Hello learners, Bhagyashri here. Welcome to our channel. I am Bhagyashri. आज का जो PYQ है ये 18 जून का है, DBMS का है, कंकरेंसी कंट्रोल के ऊपर ये टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंकरेंसी कंट्रोल क्या करता है? इसका काम होता है जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक साथ काम कर रही है एक ही डेटा पे, तो कोई भी जो डेटा है जो सेम डेटा पे काम करती हैं, जो डेटा है वो आपका इनकन्सिस्टेंसी ना हो, यानी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का काम करती हैं। तो फैंटम प्रॉब्लम इज़ अ वन प्रॉब्लम ऑफ द कंसिस्टेंसी का। तो इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है कि डेटा आपका इधर से उधर ना हो। लाइक T1 आपका रीड एक्स पे काम कर रहा है, T2 भी रीड एक्स पे काम कर रहा है, लेकिन T3 ने क्या किया, रीड तो किया, साथ के साथ राइट भी कर दिया एक सेम डेटा कौन सा है, एक्स, और कमिट कर दिया। तो जैसे ही इसने कमिट किया एंड देन T1 ने ओपन किया, तो उसको अपडेट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वो पहले वाले पे ही काम करे, कि जिस पर राइट हो चुका वो डेटा T1 को ना मिले। जो अपडेट डेटा होगा उसी पर ही काम करना है। दैट इज़ कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। पर फैंटम प्रॉब्लम क्या कहता है? एज एग्जाम्पल FB अकाउंट है आपका, ठीक है, आपने पासवर्ड ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है, आपने पासवर्ड लगा रखा है। अभी क्या हुआ, आप लेकिन समथिंग एल्स लाइक हैक लगा लो, क्योंकि किसी ने हैक कर लिया, या अदर वन पर्सन जिसको आपने पासवर्ड दे रखा है या आपको नहीं पता कि उसके पास आपका पासवर्ड है, ठीक है, अदर पर्सन। तो आपने क्या किया, अभी आप फेसबुक पे आए, आपने अपनी प्रोफाइल को चेक किया, 3 और 4 पोस्ट आपकी प्रोफाइल पर शेयर है ऑलरेडी, ठीक है, एंड देन आफ्टर आप लॉग आउट करते हो और आप चले जाते हो। जब आप रीओपन करते हो, अब आपने क्या किया, रीओपन किया। किसको रीओपन किया? अपने प्रोफाइल को रीओपन किया। तो आप देख रहे हो कि 4 पोस्ट नहीं है, आपके जो वॉल है उस पर कितनी सारी पोस्ट आ गई हैं। अब आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा तो ऑलरेडी पासवर्ड है FB पर, फिर इतनी सारी पोस्ट कहाँ से आ गई? या तो किसी ने हैक किया, या आपने किसी को दिया, या किसी ने, 2 ही रीज़न होंगे, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए अपने पासवर्ड को अपडेट करोगे, है ना। तो जिससे आपका रीड की प्रॉब्लम जो है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल था ये, लाइव एग्ज़ाम्पल, बट मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगी कि फैंटम का काम क्या होता है। फैंटम प्रॉब्लम सेम इसी तरीके से काम करता है। जब आप रीड कर रहे हो, जब आप अपनी ही ट्रांजैक्शन को, सेम डेटा की जो ट्रांजैक्शन है उसे रीड कर रहे हो विद द, आप ये भी ध्यान रखते हुए कि आप जो कंडीशंस हैं, जितनी भी कंडीशन है ट्रांजैक्शन को रीड करने की, उन सबको पूरे अच्छे से ध्यान रखते हुए, फुलफिल करते हुए आप रीड कर रहे हो, एंड देन यू विल गेट दैट द सम एडिशनल एरो, यू विल सम एडिशनल रोज, ठीक है, सम एडिशनल रोज यू विल डिस्कवर्ड इन योर ट्रांजेक्शन, इन योर सेम डेटा ट्रांजेक्शन, ठीक है, राइट। रीड एक्स वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, सेम लाइक दैट, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द फैंटम प्रॉब्लम, कि एडिशनल रो आप फाइंड कर रहे हो। अब आप बिल्कुल शॉक्ड हो कि कैसे यहाँ पे, अभी तो मैंने देखा था, अभी तो सिर्फ 4 या 5 रोज़ थी, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी एडिशनल रोज़ और कहाँ से आ गई है? मैंने तो सारी कंडीशन फुलफिल की थी। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने की जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? जैसे पहली टेक्निक टाइम स्टैम्पिंग की बात करते हैं, तो टाइम स्टैम्पिंग का काम होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब एग्जीक्यूट हो रही है, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो पहले किसको एग्जीक्यूट करना है? लाइक ट्रांजैक्शन 1 है, उसका टाइमिंग 07 है, ट्रांजैक्शन 2 है, उसका टाइमिंग 28 है, ट्रांजैक्शन 3 है, उसका टाइमिंग 26 है। तो पहले किसको ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, इसको कितने टाइम के लिए करेंगे, दैट इज़ टाइम स्टैम्पिंग। नेक्स्ट है इंडेक्स लॉकिंग। इंडेक्स लॉकिंग का क्या काम होता है? एक तो ये क्या करता है कि जो ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है,
ध्यान रखता है कंसिस्टेंसी का। सेकंड थिंग क्या करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसके लिए प्रिवेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए प्रिवेंट करता है। तो और थर्ड थिंग क्या करता है, लॉक लगा देता है। कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होएगी उसको पहले लॉक रिक्वायर्ड है, उसके लिए लॉक रिक्वायर्ड है। कब तक रिक्वायर्ड है, जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और उसका मतलब लॉक होगा सेम डेटा आइटम पे, जो भी डेटा आइटम पे काम कर रहा है उस डेटा आइटम के लिए लॉक होगा, ठीक है। और रिलीज कब तक नहीं करेगा, यानी मीन्स कुल मिला के नो इंटरफेयर with other transaction, no interfere। कब तक, जब तक आपका जो पहले वाला जो डेटा है वो आपका काम कंप्लीट नहीं करता, देन अलाउ करेगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को, देन आफ्टर व्हाट अलाउ करेगा किसको, अदर ट्रांजैक्शन को, ठीक है, अदर सेकंड ट्रांजैक्शन को। इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है, इसका काम क्या होता है, इंडेक्स है तो इसमें इंडेक्स तो बनेगा ही। इंडेक्स बनने के साथ साथ ये क्या करता है, रेंज फिक्स कर देता है, ठीक है। जो कीज़ होंगी उसकी रेंज फिक्स कर देगा, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन काम करेगा इतनी ही रेंज तक वो काम करेगा, ठीक है। रेंज ऑफ कीज़ इन द इंडेक्स यूज टू एक्वायर दीज रोज, ठीक है, रेंज फिक्स कर देता है। तो अभी आप ये देखिए इंडेक्स लॉकिंग से आपकी फैंटम जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल हो रही है, प्रॉब्लम आपकी क्या होगी यहाँ पे हैंडल हो जाएगी, है ना। तो इंडेक्स लॉकिंग एक आंसर आ गया, तो बी तो आ गया। ए हमने देखा ए नहीं है, बी है, तो बी आपका सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो बी के साथ सी आएगा। सी क्यों आएगा, प्रेडिकेट लॉकिंग का क्या काम होता है, प्रेडिकेट लॉकिंग का काम होता है ये केवल एक टाइम पर एक ही ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है, और क्या कहता है, इसको लॉक दे देता है। और वो लॉक कब तक रिलीज़ नहीं होगा, जब तक कि इसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये क्या करता है, इससे क्या होगा, जैसे ट्रांजैक्शन का काम कंप्लीट हुआ लॉक को रिलीज़ कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे भी जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे प्रिवेंट मिल जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। अच्छा, एग्जीक्यूशन इंडेक्स का क्या काम होता है, एग्जीक्यूशन इंडेक्स का काम होता है कि लाइक फाइल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पे। अब एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है, तो ये क्या काम करते हैं, ये करता है रिड्यूस। क्या रिड्यूस करता है, टाइम को, टू फाइंड अ पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। तो ये तो फाइंडिंग का काम कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, ये टाइमिंग पे काम कर रहा है, ये भी टाइमिंग पे काम कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट पे काम कर रहे हैं कि भाई ये प्रिवेंट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को और कंसिस्टेंसी को बनाए रख रहे हैं ये दोनों। तो इसलिए फैंटम प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बी एंड सी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।